एक लड़की जो रोज भगवान की माला पहले खुद पहनती थी, यह देखने के लिए कि कृष्णा पर यह माला अच्छी लगेगी या नहीं, पूरे गांव ने उसे पागल कहा। यह कहानी है गोदा देवी की, जिसने दुनिया की परवाह नहीं की और कृष्णा सच में उसके दूल्हा बने। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। करीब 1200 साल पहले की बात है। तमिलनाडु के छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था विष्णु चित्ता। वे रंगनाथा मंदिर के बहुत बड़े भक्त थे। रोज सुबह मंदिर के लिए फूलों की माला बनाते, भगवान के लिए भजन गाते और अपनी जिंदगी में खुश थे। एक सुबह जब वो अपने घर के पास तुलसी के पौधों को पानी दे रहे थे, तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची तुलसी के पौधे के पास मिली। विष्णु चित्ता की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद माना और उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह गोद ले लिया। उन्होंने बेटी का नाम रखा आंडाल। संस्कृत में इसका मतलब है जो भगवान को प्राप्त कर चुकी है। आंडाल का दूसरा नाम गोदा देवी है। जब आंडाल बड़ी होने लगी, घर का माहौल पूजा पाठ, भजन और कृष्णा प्रेम से भरा हुआ था। विष्णु चित्ता रोज उसे रंगनाथा की कहानियां सुनाते और धीरे धीरे आंडाल के मन में कृष्णा के लिए प्रेम जग उठा। वो प्रेम जो सिर्फ भक्त और भगवान के बीच नहीं था, वो प्रेम था एक प्रेमी के लिए, अपने प्रियतम के लिए। जब आंडाल बड़ी हुई तो उसने कहा, मेरा पति तो पहले से तय है। मैं रंगनाथा सिर्फ कृष्णा की दुल्हन बनूंगी। लोग हंसने लगे। रिश्तेदार आए, समझाने की कोशिश की। एक इंसान भगवान से शादी कैसे कर सकता है? यह तो पागलपन है। पर आंडाल अपनी धुन में पक्की थी। अब विष्णुचित्ता हर रोज मंदिर के लिए फूलों की एक माला बनाते थे। एक दिन माला बनाने के बाद वो किसी काम से बाहर गए। आंडाल ने वो माला उठाई और पहले खुद पहन ली। शीशे में खुद को देखा, मुस्कुराई और अपने मन में बोली, हाँ, यह माला कृष्णा को बहुत जचेगी। अब यह रोज की बात बन गई थी। आंडाल रोज मंदिर की माला पहले खुद पहनती, फिर उसे वापस रखती। उसके लिए यह कोई पाप नहीं था, बल्कि प्रेम था। एक प्रेमी की तरह वो देखना चाहती थी कि उसके बनाए हुए फूल उसके प्रियतम पर अच्छे लगेंगे या नहीं। लेकिन एक दिन विष्णुचित्ता ने यह देख लिया। वो हैरान रह गए। मंदिर की माला जो अभी तक भगवान को चढ़ाई भी नहीं, वो आंडाल ने पहन ली थी। यह तो मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन था। अब वो अंदर से टूट गए और माला मंदिर ले जाने के लिए मना कर दिया। वे कहने लगे, अब तो यह माला अपवित्र हो चुकी है। फिर उन्होंने एक नई माला बनाई और अगली सुबह मंदिर ले गए। पर उस रात उनके सपने में स्वयं रंगनाथा प्रकट हुए, मंदिर के भगवान, जिन्हें वो रोज अपनी आंखों से देखते थे। और भगवान ने कहा, मुझे सिर्फ आंडाल की पहनी हुई माला चाहिए। उसके प्रेम में वो सुगंध है, वो किसी और फूल में नहीं। उसके प्रेम से भरी माला ही मुझे स्वीकार है। विष्णु चित्ता की आंख खुली तो उन्हें समझ आया, आंडाल का प्रेम कोई पागलपन नहीं था। वो सिर्फ एक भक्त नहीं थी, वो स्वयं भूदेवी का अवतार थी, जो प्रेम के रूप में पृथ्वी पर आई थी। इसके बाद आंडाल की भक्ति और गहरी होती गई। फिर वो दिन आया। आंडाल ने घोषित किया कि वो श्रीरंगम के
रंगनाथा मंदिर जाएगी और अपने प्रियतम से मिल जाएगी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो चली गई अपने दूल्हे के घर, जैसे एक दुल्हन जाती है। मंदिर के अंदर जैसे ही आंडाल ने रंगनाथा की मूर्ति के सामने कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो उस मूर्ति में समा गई, जैसे एक नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही आंडाल अपने कृष्णा में विलीन हो गई। दुनिया ने उसे पागल कहा था, पर उसका प्रेम इतना सच्चा था कि स्वयं भगवान को उसके पास आना ही पड़ा। सच में विहान, अगर एक 10वीं सदी की लड़की जिसके पास न फोन था, न सोशल मीडिया, न कोई सपोर्ट सिस्टम, वो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो मैं क्यों नहीं। उसका प्रेम इतना सच्चा था कि भगवान तक को उसके लिए आना पड़ा। हमारा प्रेम भी सच्चा है और वही काफी है। पहला कदम हमारा है और दूसरा कदम कृष्णा का। अब वो ही साथ देंगे हमारे माता पिता को मनाने में। लेकिन इस प्यार की लड़ाई में हम यह प्रूव कर देंगे कि हमारा प्यार सच्चा है। इसलिए हम इंतजार करेंगे, लेकिन कभी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब आप कमेंट में बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा प्यार है जिसे दुनिया इम्पॉसिबल कहती है। एक वो रिश्ता, एक वो सपना, या एक वो डिसीजन जिसे लोग नहीं समझते, लेकिन आपका दिल जानता है कि वो सच्चा है। और अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाइए और पहले वो देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।